अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अना रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। वक़ाल तआला वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़्ख़सु फ़ीहिल अब्सार। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर इंसानों को पैदा करने के साथ इन पर कई क़वानीन को लागू किया है, हुदूद रखे हैं, शराइत रखे हैं, पाबंदियाँ डाली है। अगर इन हुदूद व क़वानीन में, पाबंदियों में, शराइत में, तक़ाज़ों में कमी बेशी होती है या फिर उन्हें उसकी असल जगह से हटा दिया जाता है, उसमें ज़्यादती कर दी जाती है या फिर कमी कर दी जाती है, तो ये तमाम चीज़ें ज़ुल्म के दायरे में आती है। ज़ुल्म ये 3 हरफ़ी लफ्ज़ है जिसके माने अरबी ज़बान में कहा जाता है वज़अु शै फ़ी गैरि महल्ली, कि किसी भी चीज़ को उसकी असल जगह से हटा देना, ये ज़ुल्म है। जो भी चीज़ हो, जो भी मामला हो, जो भी हुक्म हो, जो भी अमल हो, जिसको जहाँ पर रखना चाहिए वहीं पर रखना चाहिए। अगर उस जगह से उसे हटा दिया गया या फिर उसे बदल दिया गया या फिर उसमें ज़्यादती कर दी गई या फिर उसमें कमी कर दी गई, तो ये ज़ुल्म कहलाता है। और ये बात याद रखिए कि अल्लाह ताला को किसी भी हाल में ज़ुल्म पसंद नहीं है। अल्लाह ताला इस जुर्म अज़ीम को, इस गुनाह को कभी पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सैकड़ों जगह पर फरमाया, कई आयतें मिलेंगी हमको कि अल्लाह ताला कहता है कि वमा अना रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह ताला खुद आगे बढ़कर फरमा रहा है इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा। अल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह जो है रत्ती बराबर, ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं करता। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यज़लिमुन नास, अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता। वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये लोग हैं जो आपस में जुल्म कर लेते हैं। ये इंसान खुद अपने आप पर जुल्म करता है।
अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, और अल्लाह ताला को जुल्म इतना नापसंद है कि अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने आप पर हराम करार दिया है। हराम कर लिया अल्लाह ताला ने कि मैं अपने आप पर इस जुल्म को हराम करार देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, कि अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने अपनी आप पर जुल्म को हराम करार दे दिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम करार दिया और तुम तमाम के दरमियान भी हराम करार दे दिया। लिहाजा फला तज़ालमू, तुम आप एक दूसरे पर जुल्म मत करो, जुल्म मत करो, क्योंकि ये जुल्म ऐसा है, ये ऐसा गुनाह है जिसकी खतरनाकियाँ बड़ी ज़्यादा है, जिसमें फसाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें हक़ तलफियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसमें लोगों के हुकूक मारे जाते हैं, सुकून को छीना जाता है, जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है, घरों को तबाह कर दिया जाता है, लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जाता है, आबरों को लूटा जाता है, इज्जतों पर आंच डाली जाती है। ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती है? यही जुल्म। इसकी असल बुनियाद हर गुनाह की क्या है? जुल्म है। यहीं से तमाम चीज़ें वजूद में आती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने आप पर भी इसे हराम करार दिया और साथ ही साथ सारी उम्मत पर भी इसे हराम करार दिया। और ये बात याद रखिए, जुल्म जो है 3 किस्म का होता है। एक इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जुल्म ऐसा होता है जिसे बख्शा ही नहीं जाएगा, ला युग़फ़र, बख्शिश नहीं। और एक जुल्म ऐसा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, उस पर गिरफ्त होगी। और एक जुल्म ऐसा है जिसे माफ़ किया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहला जुल्म कि जिसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। और वो जुल्म क्या है? अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराना, शिर्क। इससे बड़ा जुल्म इस रोए ज़मीन पर कोई भी नहीं। अल्लाह के ज़ात, अल्लाह की ज़ात में कोई भी हो, किसी और को शरीक ठहरा दिया, याद रखिए इस दुनिया का सबसे बड़ा जालिम वही है। अगर और आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर एक शख्स देखने में बिल्कुल मासूम, मजबूर, माजूर, लंगड़ा कह लो, लूला कह लो, अंधा कह लो, ऐसा है, उसकी हालत ये है। अब हम क्या कहेंगे? भाई इससे बड़ा मासूम और क्या कौन हो सकता? लेकिन याद रखो, अगर ये ऐसा है, इसकी ज़हनियत ऐसी है, इसकी फिक्र ऐसी है कि इसे बारहा बताया गया कि अल्लाह की ज़ात में शिर्क ना करो, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगी जा सकती, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा नहीं जा सकता। ये बातें बताने के बावजूद जानते बूझते अगर ये मजबूर, मासूम, लंगड़ा, लूला भी अल्लाह की ज़ात में शिर्क करता है, तो याद रखो इससे बड़ा जालिम इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं है। यह है जुल्म, शिर्क। इससे बड़ा जुल्म कोई भी नहीं, कोई भी करे, वो सबसे बड़ा फसादी, वही सबसे बड़ा जालिम। और ये जुल्म ऐसा है कि अगर इस ज़िंदगी में अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी हमें, तो हम बच गए। अगर मरने से पहले, मौत, मलकुल मौत को देखने से पहले, सकरात के आलम में आने से पहले अगर हमने तौबा कर ली इस शिर्क से, तो नजात पा गए। वरना अल्लाह ताला ने कह दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही शैआ व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जो भी गुनाह ला लो माफ़ कर देगा। शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। क्यों? कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये ऐसा जुल्म है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। इससे बड़ी सज़ा इसके लिए क्या है कि ये मर गया, यहीं से इसकी क़यामत शुरू, और इसका आखिरी ठिकाना, हमेशा का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है ऐसे शख्स पर हमने जन्नत को हराम करार दे दिया है। वमाहुमुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और अल्लाह ने आगे कहा ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। ये जो मुशरिकीन है, काफिरीन है, मुनाफिकीन है, ये जो मुनकिरीन है, इनका कोई मददगार नहीं है। इन्होंने ऐसा जुल्म किया है, अब इसका कोई मददगार हो ही नहीं सकता।
ना अल्लाह मदद करेगा, ना अल्लाह का रसूल मदद करेगा, ना कोई उम्मती मदद करेगा, ना कोई अपना मदद करेगा, ना कोई पराया मदद करेगा। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा जुल्म है जिससे हमें अपने आप को बचाना है ज़िंदगी भर, आखिरी सांस तक। इसी तरह दूसरा जुल्म है वो आज हमारे पास आम है, और जुल्म के माने अमूमन हम यही लेते हैं, वो क्या है? बंदों पर जुल्म, एक दूसरे पर जुल्म करना। जुल्म बोल तो हमारे जहनों में ये बात ही आती है। अल्लाह पर, अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना जुल्म ये नहीं समझते हम, वो एक आम सी बात समझते। और असल जुल्म किसको समझते? एक दूसरे को छेड़े, मारे, गाली दिए, माल छीने, चोरी करे, इज्जत पर हमला करे, ऐसी चीज़ों को जुल्म समझते। हालांकि पहली जो किस्म मैंने बयान की वो बहुत बड़ा जुल्म है। उसके बाद का जुल्म ये है कि बंदों पर जुल्म किया जाए। अल्लाह ताला ने बंदों पर जुल्म करने को हराम करार दिया। उसकी मिसाल कुरान मजीद में क्या बयान फरमाई? इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, कि जो लोग यतीमों का माल, मासूमों का माल, जिनके सरपरस्त नहीं है, औलिया नहीं है, इनका माल जुल्मन नाहक खाते हैं। यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, ये ऐसे लोग हैं कि अपने पेटों में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब ये जो लोग हैं जो माल खा रहे हैं जुल्मन उद्वानन, और नाहक माल खा रहे हैं, ये भड़कती आग में दाखिल किए जाएंगे। ये एक शक्ल है कि हम मासूमों पर जो जुल्म करते हैं। और ये बात याद रखिए, जुल्म किस पर होता है? अपने से जो नीचे है, अपने बराबर रहे तो जुल्म नहीं होता, वहाँ पे टक्कर होती, चैलेंज होता, जंग होती। जो अपने से नीचा है उसी पर हम हाथ डालने की कोशिश करते हैं। हम जो हमारे बराबर हो या फिर हमसे बड़ा हो तो हमसे लड़ेगा हो, हमसे छीनेगा हो। जुल्म कहाँ होता है? अपने मातहतों पर ही होता है। तो लिहाजा खुसूसन जो जुल्म की शक्ल है वो मातहतों पर ज़्यादा हुआ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कई नसीहतें बयान फरमाई। मुख्तसम चंद नसीहतें देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। पहले अल्लाह के रसूल ने हमारा रिश्ता बताया कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है। ये एक उखुवत का रिश्ता है जो खूनी रिश्ते से भी बढ़ के है। इस्लामी रिश्ता खूनी रिश्ते से बढ़कर है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यज़लिमुहु वला यस्लिमुहु, कि लिहाजा इस उखुवत का ख्याल रखो ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो, एक दूसरे के हुकूक ना हड़पो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। और आगे बयान फरमाया मज़ीद कि इत्तक़ुज़्ज़ुल्म, जुल्म करने से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा, क्योंकि ये जो जुल्म है क़यामत के दिन तारीकियों की शक्ल में आएगा, तारीकी की शक्ल में आएगा। वहाँ पर तुम्हें कुछ सुझाएगा नहीं। तारीकी में इंसान क्या करेगा? क्या देखेगा? वो क्या अमल करेगा? अपने कदम को कैसे आगे बढ़ाएगा? लिहाजा तारीकी बनकर हमारे सामने ये आ जाएगा और ये चीज़ हमारे लिए खसारे से, बड़े खसारे से कम नहीं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बाद लोगों पर जुल्म करने के सिलसिले में यहाँ तक फरमाया कि कोई किसी मुसलमान के जायदाद पर हाथ डालता है कि मन ज़लमा क़ीद शिब्रिन मिनल अर्ज़, किसी मुसलमान भाई की ज़मीन के किसी हिस्से पर, सारी ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज तो पूरी ज़मीन ही हड़प जा रहे हैं, ज़मीन का एक हिस्सा, क़ीद शिब्र, एक गज़ समझ लो, एक गज़ जितना, इतना भी अगर कोई किसी का माल हड़पता है तो तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 7 ज़मीनों का तौक़ बना के गले में डाल दिया जाएगा कल क़यामत के दिन। ज़मीन का एक हिस्सा, उसने एक परत ऊपर की जो रहती स्लेट, उसको जुल्मन उसने ये चीज़ हासिल किया, और ज़िंदगी में इंसान इस्तेमाल भी उतना ही कर सकता है, लेकिन कल क़यामत के दिन 7 तौक़ बनाए जाएंगे, एक परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 7 तौक़ बना के गले में डाल दिया जाएगा उसका। ये सज़ा है कल क़यामत के दिन वो उस जालिम की जिसने किसी मजलूम की छोटे से ज़मीन का एक टुकड़े पर उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया। इसी तरह मोहतरम समाईन, ये बात भी याद रखिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई अगर किसी मुसलमान की किसी भी मामले में कोई भी चीज़ नाहक, झूठी कसम खा के किसी मुसलमान का नाहक किसी भी चीज़ को, किसी भी हक़ को नाहक ले लेता है, फ़क़द औजबल्लाहु लहुन्नार व हर्रम अलैहिल जन्ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ऐसा शख्स है, ये ऐसा जालिम है कि अल्लाह उस पर जहन्नम को वाजिब करता है और जन्नत को हराम कर देता है। जब ये बात सहाबा के सामने आई कि इतनी बड़ी बात कि झूठी कसम खा के कोई भी चीज़ किसी मुसलमान की ले ली जाए तो उस पर जहन्नम वाजिब, जन्नत हराम,
सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल व इन कान शैअन यसीरा, या रसूल अल्लाह ज़रा बताइए कि अगर कोई एक मामूली सी चीज़ किसी मुसलमान की नाहक ले लेता है तो तब भी यही क्या है मसला? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन क़ज़ीबम मिन अराक, यहाँ तक कि एक झाड़ की जो शाख का एक काड़ी होती है, एक तिनका होता है, अगर इतना भी नाहक किसी का छीन लेता है तो उसके लिए भी यही सज़ा है। भाई हम ये तो बड़ी दूर की बात है, मामूली सी चीज़ किसी की भी हो अगर हम नाहक ले लेते हैं तो याद रखिए ये ऐसे लोग हैं, ऐसे जालिमीन में इन लोगों का शुमार होगा। हम तो ऐसे लोगों को सरे फहरिस्त में लाते ही नहीं हैं, और ऐसे कई चीज़ें जो नाहक हम हड़प लेते हैं शुमार ही नहीं करते। और खुसूसन मोहतरम सामाईन, ये बात याद रखिए, हम मजाक में बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी का भी माल कुछ ले लिए, मजबूरों को सता रहे, मोहताजों को सुजा रहे, बूढ़े लोगों की लकड़ी छीन लिए, किसी का कोई सामान ले लिया, किसी से घर से कोई मंगा लिया, वापस ही नहीं कर रहे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, क्या बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, एक मामूली सी शाख झाड़ की अगर वो भी नाहक ले लेता है तो ऐसे शख्स पर जहन्नम को वाजिब कर दिया जाता है, जन्नत हराम कर दी जाती है। तो लिहाजा मुहतरम सामाईन, जुल्म छोटा हो के बड़ा जुल्म है और उसकी सज़ा बड़ी सख्त है। इसी तरह मुहतरम सामाईन, खुसूसन मातहतों पर जुल्म, जो अगर हम मालिक हैं, हम कारोबार करने वाले हैं, हमारे हाथ के नीचे कई लोग काम करते हैं, याद रखिए ऐसे लोगों से डर के रहो, क्योंकि ये मजलूम हैं, आपके मातहती में हैं, आप जो बोलेंगे वो सुन लेंगे वो, क्योंकि वो मजबूर है, वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप आज जवाब देंगे तो कल आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। फिर उधर बदर फिरेंगे, वो मुंह मिट्टू अपना मुंह छोटा कर लेते हैं, वो दिल ही दिल में कुड़ जाते हैं, वो जवाब दे नहीं सकते। ऐसे जो मुंह बंद लोग हैं, इनकी आह से बचिए रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सलासा, अल्लाह ताला कहता है 3 लोग ऐसे हैं, अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन उनकी तरफ से मैं झगड़ा करूँगा। अल्लाह, कौन झगड़ा करेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह झगड़ा करेगा। 3 ऐसे लोग हैं जिनके लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह फैसला का, अल्लाह झगड़ा करेगा उनकी तरफ से। उनमें से एक शख्स कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वरजुलुन, एक आदमी ऐसे है, इस अजरा अजीरन, कि जिस किसी को उजरत पर, मजदूरी पर बुलाया गया, फस्तौफा मिनहु, और उसे मुकम्मल उजरत देनी चाहिए थी, वलम युअति अजरहु, लेकिन उसकी उजरत हमने नहीं दी। किसी प्लम्बर को बुला लिया, किसी काम मजदूर को बुला लिया, किसी ईंट ढोने वाले को बुला लिया, किसी रेती उठाने वाले को बुला लिया। अब हमारा काम क्या चाहिए था कि जितना हमने उससे काम लिया बर वक्त उसकी कीमत उसे लौटा दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर हम खेल खेलते हैं, पैसे आज नहीं देते कल ले लो, या फिर बात तो हम करके लाते हैं लेकिन आप काम सही नहीं करें, 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे उड़ गए, सामान जितना उठाना था नहीं उठाए, लिहाजा आपको 500 नहीं 250 देते। इस तरीके से जुल्म उठाते हैं। याद रखिए ये ऐसे जालिम हैं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इन मजलूमों की, इन मजदूरों की, इन प्लम्बरों की मदद करते हुए कल क़यामत के दिन झगड़ा करेगा। लिहाजा जिस हक़ पर जिसको हम बुलाते हैं मुकम्मल हक़ अदा कर देना चाहिए और वक्त पर अदा कर देना चाहिए। काम आज हम लेते हैं, 8 दिन के बाद उसे पैसे दिए जाते हैं, गलत है, जुल्म है। जिस दिन हमने काम लिया है उसी वक्त उसने मेहनत की है, जिस वक्त मेहनत खत्म हुई उसी वक्त हक़ अदा करना पड़ेगा। हम वक्त ज़्यादा ले नहीं सकते, उसे आगे बढ़ा नहीं सकते। तो लिहाजा मोहतरम सामाईन, इस सिलसिले में हमारे पास बहुत ज़्यादा जुल्म देखने में आता है। इसी तरह मोहतरम सामाईन, तीसरी शक्ल जो है अपने आप पर जुल्म करने की है, कि इंसान जो है अपने आप पर जुल्म करता है। और अपने आप पर जुल्म करने की बहुत सारी शक्लें हैं। इंसान का गुनाहों में खुद ज़ाती तौर पर मुब्तला हो जाना, शहवत परस्ती में मुब्तला होना, जिनसी ख्वाहिश का इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाना, इसी तरह गंदी चीज़ों को देखना, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर खाना पीना, हराम चीज़ें, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू का आदी है, शराब नोशी कर रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इंसान की अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाक, तबाह व बर्बाद ना करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, कि जिसने कोई बुराई की और अपनी ज़ात पर जुल्म किया तो उसके लिए रास्ता है कि सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करे, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, कि फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करे, यजिदिल्लाहु गफ़ूर रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे तुम बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला पाओगे। लेकिन शर्त यह है कि हम जो गुनाह अपने आप पर कर रहे हैं उससे, उस सिलसिले में एहसास नदामत हमारे अंदर हो, हम अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे,
बख्शिश तलब करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमें बख्शने के लिए तैयार है। तो लिहाजा अपने आप पर जुल्म करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट मामला होता है। अगर हमें माफ़ी चाहिए तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगनी होगी। मुहतरम सामईन, इन तमाम चीज़ों को बयान करने के बाद जिस पर जुल्म किया जाता है वो मज़लूम होता है। और कुरान और हदीस में मज़लूम की आह से बचने की बड़ी तालीमात दी गई है कि हर किसी को चाहिए कि मज़लूम की आह से अपने आप को बचा के रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ी दावतल मज़लूम, कि जो मज़लूम है इसकी बदुआ से अपने आप को बचाओ। हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन अल्लाह के रसूल भेज रहे थे, नए नए आमिल बनकर जा रहे थे यमन को, तो ये नसीहत की बाकायदा कि ए मुआज़, मज़लूम की बदुआ से बचना होगा, कभी किसी पर जुल्म होने नहीं देना, और लाइल्मी में जाने अनजाने करना नहीं जुल्म, क्योंकि वो मज़लूम बनेगा और उसकी आह से तुम्हें बचना है। क्यों कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, ये मज़लूम और अल्लाह का रिश्ता ऐसा है कि इन दोनों के दरमियान तीसरा कोई नहीं होता, कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं। यहाँ आह निकल गई मज़लूम की, डायरेक्ट आसमानों को चीरते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँच जाती है। और बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, दावतुल मज़लूम मुस्तजाबा, मज़लूम की जो बद्दुआ है वो कबूल होकर रहती है। बड़ी बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन काना फाजिरा, अगरचे मज़लूम गुनहगार ही क्यों ना हो, अगर वो मज़लूम है तो उसकी बद्दुआ कबूल होकर रहती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़ी फुजूरिही अला नफ्सी, और जो उसने गुनाह किया है वो मामला उसके साथ है, लेकिन अगर वो गुनहगार भी है, अगर वो मज़लूम है, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने उसकी बद्दुआ कबूल कर ली। तो ये जुल्म ढाना मामूली बात नहीं है। और हम क्या समझते किसी पर जुल्म ढा के, अरे वो गुनहगार, वो जालिम बदकार फहाश, उस पर जुल्म करे तो क्या जाता है? नहीं, जुल्म है किसी पर भी, अपने पर हो, गैर पर, अच्छे पर हो, बुरे पर। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कोई एक मुआहिद है जिससे एग्रीमेंट हो गया, अगर वो गैर मुस्लिम है, अगर उसको किसी ने कत्ल कर दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ऐसा कातिल है, ऐसा जालिम है जो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। मरने वाला कौन है? एक काफिर है, गैर मुस्लिम है, लेकिन अगर उसने मुआहदा होने के बाद कत्ल कर दिया किसी मुसलमान ने उसको, तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू सालों की मसाफत से इंसान सुन सकता है। कितनी बड़ी बात है, मामूली चीज़ नहीं है जुल्म करना किसी पर। इसी तरह मुहतरम सामईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दावात मुस्तजाबात ला शक्का फीहिन्ना, कि 3 बद्दुआ करने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होकर रहती हैं, ला शक्का फीहिन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। उनमें से कौन? दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ है जो किसी के लिए वो देता है। और एक बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाबानी मुअज्जलान उक़ूबतुहुमा फ़िद दुनिया, कि कई गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सज़ाएँ क़यामत के दिन मिल सकती है। दुनिया में छूट मिल गई, क़यामत के दिन सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी सज़ा को अल्लाह ताला क़यामत तक ताख़ीर नहीं करता, बल्कि उसकी सज़ा दुनिया में ही दे देता है। 2 गुनाह हैं ऐसे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहला गुनाह अल-बग़य, जुल्म करना है। कोई किसी पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस जालिम को उस मज़लूम के सामने सज़ा दे के दिलवा देता है, दिखा देता है। मज़लूम अपनी आंखों से देखता है कि जालिम किस तरह तड़प रहा है, मचल रहा है, बेचैन है, बेकरार है। अल्लाह ताला मज़लूम को दिखाता है। कई वाक़यात ऐसे हमारे सामने आते भी हैं कि मज़लूम के सामने जालिम जो है बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो अल्लाह ताला जालिमों को दुनिया में ही सज़ा दे देता है, आखिरत तक, कब्र तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ वल उक़ूक़, अल्लाह अकबर, वालिदैन का नाफरमान, ये 2 गुनाह हैं। वालिदैन की नाफरमानी करना ये भी जुल्म की एक शक्ल है। और जो वालिदैन की नाफरमानी करती, जो औलाद वालिदैन की नाफरमानी करती है, अल्लाह ताला ऐसी औलाद को दुनिया में ही सज़ा दे देता है, मिल जाती है। बहुत ख़तरनाक ठोकरें खाते हैं ऐसे लोग, दर बदर फिरते हैं ये लोग, बेचैन बेकरार रहते हैं, इनके घर उजड़ जाते हैं, औलाद लापरवाह बेपरवाह आवारा हो जाती है। ऐसे लोगों की जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करती। वालिदैन की कदर करना ज़रूरी है, उनकी खिदमत करना ऐन इंसाफ है, और उनसे बगावत करना बहुत बड़ा जुल्म है। तो लिहाजा ये 2 गुनाह ऐसे हैं मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर इस सिलसिले में हमसे गफलत हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सज़ा इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में हमें मिल सकती है। लिहाजा इन दोनों से अपने आप को महफूज रखने की ज़रूरत है। इसी तरह मुहतरम सामईन, और एक हदीस में आता है
कि देखिए कितना हसास मामला है कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की बददुआ से बचो, फ़इन्नहा तुहमलु अलल गुमाम, कि ये जो मज़लूम की बददुआ है इसको बादल उठा लेते हैं। ये जो बददुआ होती है इसको बादल उठा लेते हैं। यक़ूलुल्लाह जल्ल जलाला, और अल्लाह ताला कहता है अल्लाहु अकबर, व इज़्ज़ती व जलाली, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलालत की कसम, लअनसुरन्नकी वलो बाद हीन, ऐ मज़लूम मैं तेरी मदद करके रहूँगा गरचे के कुछ वक्त ही क्यों ना गुजर जाए। अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम खा के कह रहा है, हाँ मज़लूम तू ज़रा सब्र कर, मैं ज़ालिमों से बदला लेकर रहूँगा। खुतबा मसूना ने मैं यही आयत तिलावत फरमाई कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, ऐ लोगों कभी यूँ ना समझना कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के अमल से बेखबर है। नहीं, अल्लाह ताला ज़ालिमों के अमल से बेखबर नहीं है। इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, अल्लाह ताला उन्हें उस दिन तक मोहलत दे रहा है जब इनकी आँखें फिर जाएगी, इनकी आंखें बदल जाएगी। मुहतीन मुक़निई रुसीम, ये अपने सरों को झुकाए हुए होंगे। व अफ़इदतुम हवा, और इनके दिल बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि इनके पास बचेगा नहीं। मोहलत इन्हें दी जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ज़ालिमों को मोहलत मिलती है। तो लिहाजा मोहतरम सामईन, जुल्म करने से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। देखिए मज़लूम की बद्दुआ कैसे कबूल होती है। एक दो वाक़या, सबसे पहला वाक़या है सईद बिन ज़ैद, सहाबी रसूल है, बड़ी जलील क़द्र सहाबी है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि सईद बिन ज़ैद पर एक औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया। क्या इल्ज़ाम लगा दिया कि सईद बिन ज़ैद ने मेरी ज़मीन खींच ली है, हड़प कर ली है। सईद बिन ज़ैद बड़े जलील क़द्र सहाबी थे। हुक्मरान वक्त ने बुलाया और कहा कि सईद बिन ज़ैद क्या मामला है, फ़लाँ औरत आई है और तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रही है कि तुमने उसका फ़लाँ ज़मीन का जो टुकड़ा है, फ़लाँ घर है, तुमने हड़प कर लिया है। तो उस वक्त सईद बिन ज़ैद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई और कहा कि क्या मैं ये नहीं जानता कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर मैं किसी का नाहक ज़मीन का एक टुकड़ा अगर मैं हज़फ कर लूँ, अगर मैं अपने कब्ज़े में ले लूँ, तो उसके साथ तौक़ बनाकर मेरे गले में डाल दिए जाएंगे। कि अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं है? क्या मेरे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है? ये बात हुक्मरान वक्त के सामने सईद बिन ज़ैद ने रखी। तो हुक्मरान वक्त ने कहा कि हाँ ऐ सईद बिन ज़ैद, तुम्हारी बात सही है और मैं यही समझता हूँ कि तुम पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तुम पर जुल्म ढाया गया है। लिहाजा ये बात सईद बिन ज़ैद के दिल को लग गई, मज़लूम हो गया। अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की कि ए अल्लाह ताला, जिस औरत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है, मुझ पर ये जो जुल्म का इल्ज़ाम लगाया है, ए अल्लाह ताला तू इसे अंधा कर दे और तू इसे इसकी ज़मीन में ही दफन कर दे। बद्दुआ कर दी। लिहाजा हुआ यही कि वो औरत अंधी हो गई। रावी बयान करते हैं कि वो जो औरत है अंधी हो गई और अपने घर में जो है दीवारों को पकड़ पकड़ कर टटोलती थी, टटोलते हुए चला करती थी। इसी तरह एक मर्तबा ऐसी जा रही थी वो टटोलते हुए, घर में जो कुआं था उसमें गिर गई और वही उसकी खबर बन गई। तो मोहतरम सामईन, मज़लूम की जब आह निकल जाती है तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँच जाती है और उसकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से दे देता है। इसी तरह और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, बड़े जलील क़द्र सहाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया था कि ए अल्लाह ताला, अगर साद दुआ करे तो तू कबूल फरमा ले। ये दुआ अल्लाह के रसूल की साद बिन वक्कास के लिए, जब ये दुआ करे तो तू कबूल फरमा ले। तो लिहाजा जब कभी साद बिन वक्कास दुआ करते थे अल्लाह ताला कबूल कर लेता था और आप मुस्तजाबुद दावत कहलाते थे, यानी कि दुआ करे कबूल हो गई। मशहूर सहाबी है। आपको कहाँ भेजा गया? कूफा भेजा गया, कूफा इराक़। वहाँ पर आप एक मस्जिद में इमाम थे, इमामत करते थे। कूफा के लोग बड़े शरपसंद, बड़े जालिम, फितना परवर लोग थे। उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को मदीना में ख़त लिखा कि देखो ये जो साद बिन वक्कास है हमारे इमाम है, ये सही नहीं है, नमाज सही नहीं पढ़ाते, ऊपर नीचे कर देते, ये लोगों को जो है सही तालीम नहीं देते, हाँ माल सही तकसीम नहीं करते, फ़ैसले इनके ऊपर नीचे होते। लिहाजा ये बात हज़रत उमर तक आई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद बिन वक्कास के सामने पैगाम भेजा कि देखो फ़लाँ शिकायतें आपकी तरफ से यहाँ पर आ रही हैं। तो लिहाजा उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जब ये बात आई
और कहने वाले ने बरमला ये कहा कि हाँ ए साद, तुम फला काम करते हो, नमाजें सही नहीं पढ़ाते हो, फैसले तुम्हारे सही नहीं होते हैं। लिहाजा जब ये बात उसने हज़रत साद बिन वक्कास के सामने की तो उसी वक्त हज़रत साद ने अपने हाथ अल्लाह के सामने उठा लिए, क्योंकि बड़ा मसला था, वक्त के इमाम थे और इस तरीके से निचली सतही ज़हनियत रखने वाले शरपसंद लोगों ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था। तो लिहाजा जिसने इल्ज़ाम लगाया, हज़रत साद बिन वक्कास ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला, जिसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है, अगर ये झूठा है तो अल्लाह ताला इसकी उम्र तो लंबी कर दे। क्या दुआ की? बद्दुआ क्या की? इसकी उम्र तू लंबी कर दे। गर्चे ये दुआ दिख रही है लेकिन बद्दुआ है, इसकी उम्र लंबी कर दे और इसके मोहताजी में इजाफा कर दे। अल्लाह अकबर। उम्र लंबी और मोहताजी में इजाफा कर दे और इसे ज़लील व रुस्वा कर दे। लिहाजा रावी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे बड़ी लंबी उम्र अता की, यहाँ तक कि ये जो भवें होती हैं ये इसके आँख के नीचे आकर लटकती थी। इतनी लंबी उम्र इसने पाई और मोहताजी की ज़िंदगी इसने गुजारी। रोडों पर इधर उधर फिरता था, आने जाने वालों को छेड़ा करता था और लोग यही कहते थे कि ये साद बिन वक्कास की बद्दुआ का मारा हुआ है। तो मुहतरम सामईन, इस तरीके से जो है जालिमों मज़लूमों की जो दुआएं हैं जालिमों तक पहुंच जाती हैं। तो जुल्म करते हुए कभी ना ये समझा जाए कि हम जो है हम आज़ाद है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। मुहतरम सामईन, एक तो चीज़ ये है कि आज मुल्की सतह पर मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो अपनी जगह है, ठीक है। अल्लाह ताला जालिमों को देख लेगा, जो हक़ पर है अल्लाह ताला जानता है, जो जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी जानता है, क्या क्या जुल्म हो रहा है, किस पर हो रहा है अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला फैसला करेगा। लेकिन मोहतरम सामईन, साथ ही साथ आज हम अपने माशरे का जायज़ा लें, अपने घरों का जायज़ा लीजिए, अपने मोहल्ले का जायज़ा लीजिए, अपने आप का जायज़ा लीजिए, अपने रिश्तेदारों का जायज़ा लीजिए कि हम किस किस तरीके से कितने लोगों पर जुल्म नहीं ढा रहे हैं। जुल्म का मतलब ये नहीं कि किसी की गर्दन उड़ा दो, आप किसी का कत्ल कर दो, यही जुल्म नहीं है। जैसा कि हदीस में भी बताया गया, वलौ काना यसीरा, छोटे चीज़ छीनना क्यों ना हो। तो लिहाजा मोहतरम सामईन, आज देखिए वालिदैन का औलाद पर जुल्म जारी है। आज वालिदैन अपनी औलाद पर जुल्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ औलाद भी है जो वालिदैन पर जुल्म ढा रही है। एक तरफ रोना यह है कि जो सास है वो अपनी बहू पर जुल्म ढा रही है। ये भी किस्से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे किस्से ऐसे मिलेंगे जहां पर भवें अपनी सासों पर जुल्म ढा रही है। ऐसी बहुत सारी शक्लें, वक्त के हुक्मरान हो, सियासी लीडर हो, कई लोग, हर कोई है तिजारत करने वाला अपनी तिजारत में डंडी मारकर जुल्म कर रहा है, कारोबार करने वाला कारोबारी एतबार से जुल्म ढा रहा है। हर कोई किसी ना किसी शक्ल में आज एक दूसरे पर जुल्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा मुहतरम सामईन, इस तरीके से हम जुल्म करते हुए, एक दूसरे का हक मारते हुए, खाते हुए, एक दूसरे को धोखा देते हुए, झूठ बोलते हुए, गीबत करते हुए, चुगली करते हुए, यूँ ना समझा जाए कि हम मजलूम हैं, हम जालिम नहीं हैं, हम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा याद रखिए, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम शक्लें जुल्म में शामिल है। लिहाजा हर एक पर ज़रूरी है कि वो ये देखे कि हम में से कौन किस पर किस किस नाहियों से जुल्म कर रहा है, किस किस नाहियों से जुल्म ढा रहा है। लिहाजा हर एक को चाहिए कि अपने आप को जुल्म करने से बाज रखे, क्योंकि जिस पर जुल्म हो गया वो मजलूम बन गया और मजलूम की आह निकल गई, उसने बद्दुआ दे दी, अल्लाह के सामने वो गिड़गिड़ाया, रो लिया, सजदारेज हो गया, तो फिर उसकी बद्दुआ हम तक पहुँच के रहती है और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जुल्म की जितनी शक्लें हैं तमाम शक्लों से अपने आप को बचाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम तमाम को एक दूसरे के लिए रहमदिल बनाए, मुआविन बनाए, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम तमाम को जुल्म से, ताअद्दी से, जबर से और एक दूसरे के नाहक मामलात करने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस दौर पुरफितन में हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलाए, अक़ीदा तौहीद पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा बहालत ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व रफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवाबुन करीम व लिकुम गफ़ूरुर रहीम व रब्बुन हलीम।